स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हमारे बीच मौजूद हैं आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर अजय कुमार जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे सीड प्रोडक्शन यूनिट के बारे में पूछेंगे, इसकी कितनी किस्में हैं और किस तरीके से काम किया जाता है, रिसर्च कैसे की जाती है, आखिर किसानों को ये भी पता होना चाहिए। तो हमारे बीच मौजूद हैं साइंटिस्ट जी जो हमें और बेहतर तरीके से किसानों को बताएंगे कि कैसे किया जाता है ये सारा रिसर्च। थैंक यू फिजा। हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें सीड प्रोडक्शन मेन कंपोनेंट है। तो जो सीड प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं ये बात हम करेंगे। तो सबसे पहले जो सीड प्रोडक्शन करना है कोई किसान को, तो उनके लिए सबसे अच्छा ज़रूरी चीज़ है कि अच्छा सीड हो। तो जो सीड के लिए जो रजिस्टर्ड एजेंसी है और जिस स्टेज का सीड है वो ज़रूरी है बिल्कुल। सपोज कि फाउंडेशन सीड तैयार करने के लिए उनको ब्रीडर सीड परचेस करना होगा और जो रिकॉग्नाइज क्रॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे प्रोड्यूस किया हुआ सीड लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है आइसोलेशन डिस्टेंस। तो जिस खेत में वो सीड प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो उनके पास वाले फील्ड में ये कोई क्रॉप है, वो जितना निर्धारित आइसोलेशन अंतर है वो फिर उनको मेंटेन करना पड़ेगा। सर, अगर हम इस क्रॉप की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से रिसर्च रहती है और किसानों को किन बातों का खास तौर ध्यान रखना चाहिए ऐसी क्रॉप्स के लिए? ये जो धान का क्रॉप है तो उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो मतलब और कोई भी किस्म नज़दीक में जो स्विंग की हुई है तो भी हम ये जो धान का सीड प्रोडक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात है कि जब भी सीड प्रोडक्शन ले तब उनका 3 बार और कोई किस्म का उसमें से अगर कोई आपको प्लांट मिलेगा तो उनका रोगिंग करके आपको निकाल देना होगा। या तो उनसे कोई पहले मैच्योर होने वाला या तो वो कोई लेट मैच्योर होने वाला और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला जो कोई छोड़ है तो वो उनका जो पूरा पीरियड है उसमें 3 बार आपको निकालना पड़ेगा। पहला फ्लावरिंग के पहले, दूसरा फ्लावरिंग के बाद और मैच्योरिटी के टाइम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तभी जो सीड का प्रोडक्शन होगा वो जेनेटिकली प्योर सीड हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। जी, जिस तरीके से आपने प्योर सीड्स के बारे में बताया, वैसे ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जब आप रिसर्च करते हैं तो कौन सी समस्याएं रहती हैं जिनका खास ख्याल आपको रखना पड़ता है कि कहीं आगे जाके किसानों को उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े? रिसर्च जब कोई भी क्रॉप पर करते हैं तब पहले ये हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा क्रॉप और उनकी वैरायटीज़ है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी हमारे जियोग्राफिकल रीजन में। जो हमारा जो रेनफॉल है, हमारा जो टेम्परेचर है और हमारा और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके लिए जो वैरायटी का रिसर्च हम कर रहे हैं तो वो उनकी ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और बेहतर समय क्या रहता है? अगर धान की फसल की हम बात करें तो किसानों के लिए बेहतर समय और उनके साथ सावधानियां क्या किसानों को बरतनी चाहिए? तो 15 जून है वो इधर गुजरात कंडीशन में सबसे अच्छा समय है। तब हम उनका जो सीडलिंग स्टेज में हम डाल देते हैं और 30 डेज के बाद जो धान का ट्रांसप्लांटिंग है वो इधर हमें फील्ड में करना होगा। सावधानियों की अगर सर हम बात करें तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका खास ख्याल किसानों को रखना चाहिए? तो सावधानी तो पहले जो वीड फ्री एंड डिजीज पेस्ट फ्री जो सीडलिंग है उनका सिलेक्शन होना चाहिए कि दूसरा भी इंसेक्टिसाइड में और फंजीसाइड में डीप करके उनकी बुआई होनी चाहिए। किस तरीके से सर सीड यूनिट में काम होता है, थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ, सीड जो प्रोडक्शन है उनकी 3 डायमेंशन है। फर्स्ट फील्ड में सीड प्रोडक्शन होता है, बाद में सेकंड सीड प्रोसेसिंग होगा और सीड स्टोरेज एंड बाद में सीड का मार्केटिंग होगा। उसमें पहली बात यह है कि जो भी सीड प्रोडक्शन होके इधर आता है तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो दूसरा स्टेज है सीड प्रोसेसिंग, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सीड प्रोसेसिंग में किस तरह से मशीनरी वर्क करती है और कैसे हम सीड की क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं वो देख लेते हैं। फिर जो फर्स्ट यूनिट है वो प्री क्लीनिंग यूनिट है। तो जब खेत में से कोई भी सीड प्रोड्यूस होकर आता है तब उसमें डस्ट आता है और कोई सोइल पार्टिकल्स आते हैं
और जो अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, इस तरह का ग्रेन भी उसमें मिक्स होके आता है। तो उनको सेपरेट करके बेटर क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस करने के लिए जो फर्स्ट यूनिट है वो प्री क्लीनिंग, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से जो भी डस्ट है वो खींच के वैक्यूम से खींच के निकाल देगा। और 2 स्क्रीन है उसमें, तो वो स्क्रीन है तो वो जो बड़ी साइज़ का अगर और कोई पार्टिकल्स आता है जो सॉइल का, तो उनको सेपरेट कर देगा। प्री क्लीनिंग यूनिट के बाद जो दूसरा यूनिट है वो क्लीनिंग यूनिट है, तो वो ये सेम प्रोसेस है, वो दूसरी बार रिपीट करेगी। उसमें सिर्फ स्क्रीन का डिफरेंस है। जो पहली है तो उसमें जो राउंड होगा उनका जो होल्स स्क्रीन का, जो दूसरी है उसमें लंबा होगा। तो उस तरह से 2 बार स्क्रीनिंग होने से मेजॉरिटी ऑफ जो इनर्ट मटेरियल है और जो डस्ट पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाते हैं। उनके बाद जो तीसरा जो सिलेंडर जैसा दिखता है, तो उसमें ब्रोकन ग्रेन और जो स्मॉल स्टोन्स है तो वो उसमें बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। और एडवांस होके जो सीड है वो ग्रेविटी सेपरेटर की ओर जाएगा। बाद में जो ग्रेविटी सेपरेटर है उसमें से ग्रेविटी की वजह से जो हल्के ग्रेन से जो सीड के स्टैंडर्ड को ख़राब करता है वो सब अलग हो जाएंगे। और जिसमें और भी कोई स्टोन्स बच गए हैं हेवी ग्रेविटी वाले, तो उनको भी वो सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट हो जाता है। तो बाद में ये 3 प्रोसेस के बाद जो सीड तैयार होता है उनके 2-3 ग्रेड्स हमको मिल जाते हैं। तो वो जो बेस्ट क्वालिटी का जो ग्रेन्स है वो हम कलेक्ट करके उनको एक कलेक्शन बाउल है ऊपर, वहाँ पर बेच देते हैं। और जो कलेक्शन बाउल है उसमें से 1 टन स्टोरेज है, तो स्टोरेज में से इकट्ठा होके बाद में बैगिंग पैकिंग हो जाएगा। उसमें बैगिंग पैकिंग और लेबलिंग, तो लेबलिंग होने के बाद वो स्टोरेज के लिए ये सीड रेडी हो जाएगा। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस प्रोसेसिंग यूनिट की कैपेसिटी कितनी है, कितना प्रोसेस कर पाते हैं? 4 टन पर आवर ये प्लांट की कैपेसिटी है। और भी बड़ी साइज़ की आती है, लेकिन जो हमारी सीड की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये सफिशिएंट है। किस तरीके से मार्केट किया जाता है जो यूनिवर्सिटी का सीड है, उसका मार्केट नाम क्या है और कहाँ कहाँ उसको सप्लाई किया जाता है, कैसे किसानों तक पहुँचाया जाता है? 2 लोगों को हमें सीड सप्लाई करना है। फर्स्ट जो ब्रीडर सीड है वो प्रोड्यूसर सीड है, तो जो प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो सीड मल्टीप्लिकेशन एजेंसीज है काफ़ी स्टेट की, पूरे कंट्री की, वो हमारा सीड ले जाती है। और दूसरा हमारा स्टेक होल्डर है फार्मर्स, तो जो ब्रीडर के सिवा फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड लेवल का जो सीड है वो डायरेक्ट फार्मर इधर से ले जाता है। हम डायरेक्ट मार्केटिंग फार्मर को भी करते हैं इधर। स्टोरेज का किस तरीके से होता है डॉक्टर साहब, क्या प्रक्रिया रहती है इसको स्टोर करने की, वो थोड़ा सा? प्रोसेसिंग के बाद जो तीसरा सीड प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो स्टोरेज है। स्टोरेज में हमारे पास सिस्टमेटिक स्टोरेज होनी चाहिए, और एवरी ईयर्स जो गोडाउन है उनका भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाती है और चेक करती है। फर्स्ट चीज़ ये होनी चाहिए कि वो रेट प्रूफ होना चाहिए, तो उनकी प्लिंथ इस तरह से बनाई गई है कि रेट और दूसरा कोई जो चीज़ है वो अंदर ना जा सके। और तीसरी की मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, तो उनके लिए सपोर्टिंग पैलेट्स है, हम प्लास्टिक के पैलेट्स वो भी यूज़ करते हैं। तो जो प्लास्टिक के पैलेट के ऊपर बैग रख देने से जो नीचे से भी कोई मॉइस्चर है उनको डैमेज नहीं करेगा, और अच्छी तरह से हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक सीड को स्टोर कर पाएंगे। बाद में उनको जो पॉलीथीन शीट से उनको कवर कर देंगे, और फ्यूमिगेशन करके उनका जो स्टोर ग्रेन पेस्ट है जो उनसे हम सेव कर पाएंगे और लंबे समय तक। स्पेशली जो रबी क्रॉप्स है वीट, तो उनका स्टोरेज काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि बीच में मॉइस्चर आता है और मॉइस्चर का लेवल बढ़ने से स्टोर ग्रेन पेस्ट का भी अमाउंट बढ़ जाता है। तो इस तरह से स्टोरेज फैसिलिटी सीड के लिए कंपलसरी है। सप्लाई चेन की जब हम बात करते हैं तो क्या नेटवर्क रहता है, किस तरीके से पूरा इसको सप्लाई किया जाता है? ये सिर्फ स्टेट लेवल पे सप्लाई होता है या फिर दूसरे राज्यों में भी सप्लाई होता है? हमारा ज़्यादा फोकस है वो स्टेक होल्डर से है। स्पेशली मैंने बताया कि जो ब्रीडर सीड के लिए सीड प्रोड्यूसर्स एंड फार्मर्स,
तो जो मेजॉरिटी जो फार्मर्स है वो इधर से भी ले जाता है और हमारे 30 सब सेंटर्स है हमारे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। तो जो एरिया में जो क्रॉप का सीड की रिक्वायरमेंट होती है उनके मुताबिक हम ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ है, हमारा अपना आइसर है और उनके माध्यम से हम वो आराम से उनको ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो 30 सेंटर से वहाँ से सेलिंग होता है। और दूसरा कि अगर आउटर स्टेट से जो कोई डिमांड होती है तो वो भी आसानी से हम उनको भेज देते हैं। TCI ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से हम डेफिनेटली उनको भेज देते हैं। तमिलनाडु में ग्राउंडनट सीड्स और कई पार्ट में हमारा वीट का सीड काफ़ी पॉपुलर है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय जिन्होंने बताया कि पूरी जो प्रोसेसिंग होती है सीड की, क्या तरीका होता है, किस तरीके से उसको स्टोरेज किया जाता है, मॉइस्चर की क्या वैल्यू रहती है। जुड़े रहिए इसी तरीके से फसल क्रांति के साथ, और भी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।